We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. दोस्तों आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी भी फंक्शन की सिंगुलरिटी एवं सिंगुलर पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सिंगुलरिटी को ही हम सिंगुलर पॉइंट्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं फंक्शन एफ ऑफ जेड, राइट, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन जहां पे जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फंक्शन जो भी पॉइंट पे इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है, वो पॉइंट उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट या तो फिर सिंगुलरिटी कहा जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई फंक्शन इंफिनिटी कब होता है, तो कि नॉर्मली डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तब फंक्शन इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो हम 2 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सीधे सीधा फंक्शन इंफिनिटी हो जाता है तो वो पॉइंट को सिंगुलरिटी बोलेंगे, या तो फिर फंक्शन में अंदर जो डिनोमिनेटर आ रहा है, अगर इस एफ ऑफ जेड को मैं पी जेड अपन क्यू जेड के फॉर्म में लिखूं तो जहां पे क्यू जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलरिटी हो जाएगी। इस तरीके से आप फाइंड आउट करने में, एग्जांपल गिनने में हमको थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने कंसीडर किया है वो एकदम इजी है, दैट इज 1/z। तो जैसे हमने बोला था कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर z है, इक्वल टू 0 लिख दो, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट्स। ये फंक्शन की अगर बात करें तो वैसे ही कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है z+1 इंटू z+2 होल स्क्वायर, इसके इक्वल टू हमें कंसीडर करना है 0। तो उस हिसाब से देखने जाए तो z+1 इक्वल टू 0 मिलता है एंड z+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलता है। सो z+1 इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू हमें मिल गया -1। ठीक है, तो एक सिंगुलरिटी मिल गई, दैट इज -1। अब यहां से देखने जाओ तो स्क्वायर 0 है, इसका मतलब कि z+2 भी 0 होना चाहिए। उस हिसाब से हमें दूसरी सिंगुलरिटी मिली z इक्वल टू -2। तो इस फंक्शन की 2 सिंगुलरिटी हमने फाइंड आउट की। ठीक है, आगे जाकर हमें ये सिंगुलरिटी कौन सी है, इसको जो बाइफरकेट करते हैं, रिमूवेबल है, पोल है कि एसेंशियल है, वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट में सिर्फ हम यही चेक करेंगे कि सिंगुलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस, राइट। दूसरा हम कंसीडर करते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू 1/z। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है क्योंकि डायरेक्टली इसको p/q फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, बट एक सीधी सी बात देखने जाओ कि अगर ये फंक्शन इंफिनिटी कब होगा, तो कि ई रेज टू 1/z इंफिनिटी होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट पता है कि भाई ई रेज टू 1/z कब इंफिनिटी होगा, तो कि ये 1/z अगर इंफिनिटी होता है तब। तो 1/z इंफिनिटी कब होगा, तो अगेन इसके हिसाब से भी देखने जाओ तो कि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, सो उस हिसाब से z इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है z है, इसके इक्वल टू 0 लिखते हो तो आपकी क्या हो गई, सिंगुलरिटी हो गई। दैट्स ऑल, राइट। अभी यहाँ पे tan z की बात करते हैं तो tan माने sin z डिवाइडेड बाय cos z, राइट। हमने क्या बोला था कि सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, इन दैट केस cos z इज इक्वल टू 0 हमें कंसीडर करना होता है, राइट। नाउ नॉर्मली अगर मैं z को रियल नंबर मान के चलूं, ऐसे समझो कि भाई cos z रियल है, नॉर्मली समझने के लिए, तो cos कहां पे 0 होता है, तो हमें पता है कि cos होता है एक तो π/2 पे 0 होता है, यहाँ पे हमने लिखा है 0 1, दैट इज फर्स्ट इज cos कोऑर्डिनेट, राइट। तो π/2 यहाँ पे आगे आओगे तो ये हो जाएगा आपका 3π/2, वापिस जाओगे तो ये हो जाएगा 5π/2, यहाँ पे आओगे तो 7π/2 एंड सो ऑन, राइट। सो इस हिसाब से ये सारी जगह पे आपका cos 0 हो जाता है। तो उस हिसाब से आप z देखने जाओ तो हो जाएगा π/2, 5π/2, देन बीच में आप 3π/2 भी कंसीडर कर सकते हो, देन 5π/2 एंड 7π/2 एंड सो ऑन।
तो अगर हम यही जो हमने सर्कल यूनिट सर्कल कंसीडर किया है, यहाँ पे हम रिवर्स में जाएंगे तो माइनस भी आता है, तो वी कैन कंसीडर प्लस और माइनस ऑल्सो, राइट। सो दीज आर दी सिंगुलरिटीज। आप लिख सकते हो 2n+1 π/2 के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, इनकेस आपको पता चलता है कि सिंगुलरिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। नाउ लास्ट जो हमने कंसीडर किया है f(z) = e⁻⁴z, दैट मीन्स ये कब इंफिनिटी होगा, तो कि z इंफिनिटी होगा तभी ये फंक्शन इंफिनिटी होगा। और नॉर्मली जो हम सिंगुलर पॉइंट यानी कि सिंगुलरिटी बात करते हैं वो फाइनाइट सिंगुलरिटी की बात करते हैं। दैट मीन्स ये जो सिंगुलरिटी तो बोल सकते हैं इसे, पर ये कौन सी सिंगुलरिटी हो गई, सिंगुलरिटी एट इंफिनिटी, तो ये हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। फाइनाइट सिंगुलरिटी इस फंक्शन की नहीं है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयर इज नो सिंगुलरिटी, दैट मीन्स देयर इज नो फाइनाइट सिंगुलरिटी। इनफाइनाइट की अगर बात करने जाओ तो यस इंफिनिटी इज देयर, राइट। अब दूसरी जो है सिंगुलरिटी अलग अलग कैसे बनती है, रिमूवेबल कैसे होती है, पोल कैसे होती है, ये सब कुछ आपको आइडेंटिफाई करना है, बाइफरकेट करना है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।